तो 30 तारीख को फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है जो कि अक्षय तृतीया है। मेनली लेडीज़ तो कभी भूल नहीं सकती क्योंकि इस दिन बहुत कुछ खरीदने को मिलता है और ख़रीदना बहुत अच्छा होता है। इसको अक्खा तीज भी कहते हैं। वैसे इस दिन हमारे अगर पुराणों के हिसाब से जाओ तो इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और उसके साथ साथ विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की खूब पूजा की जाती है। कहते हैं कि इसी दिन विष्णु जी ने छठा अवतार लिया था जो कि परशुराम दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसीलिए परशुराम दिवस के नाम से भी परशुराम जी की जयंती, परशुराम जयंती के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस दिन है क्या, वैसे तो ये 29 शाम को शुरू हो जाएगा, लेकिन जो दिन जिस दिन मनाया जाएगा वो 30 तारीख ही है, 30 अप्रैल, और 2 बजे तक रहेगा। सोना खरीदने का मुहूर्त 2 बजे तक है, लेकिन बहुत अच्छा टाइम है जो सुबह 5:30 से लेकर 12 साढ़े 12 बजे तक है। वैसे कोलकाता में तो करीब 11:30 तक ही है, बाकी जगह पर है मतलब 12 साढ़े 12 तक नहीं ले सके 2 बजे तक भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 बजे तक भी अक्षय तृतीया उतना व्यायाम करने की ज़रूरत है। कुछ खरीदना ज़रूर चाहिए और खूब पूजा पाठ करना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, अक्षय मतलब कि जो कभी ना ख़त्म हो, जिसका कभी अंत ना हो। तो आप अपने आप गैस कीजिए कि हम क्या चाहेंगे इस दिन शुरू करना। इस दिन हम वही चीज़ खरीदेंगे जो हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ बनी रहे, जिसकी कभी भी क्षति ना हो। ठीक है, तो अब इसमें हम पूजा पाठ करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, ताकि आज जो हम पुण्य कमाएं वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे और हम ऐसे ही पुण्य करते रहें। ठीक है, दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब जप तप करते हैं और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस दिन हम सोना चांदी खरीदते हैं। ठीक है, वैसे तो लेडीज़ को शॉपिंग के लिए कोई बहाना ही चाहिए, तो सोना चांदी तो कभी भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन कहते हैं अगर हम सोना चांदी या कोई जो चीज़ खरीदते हैं वो बढ़ते ही जाता है, वो चीज़ बढ़ती ही जाएगी आपके पास। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर खरीद सको, अगर आप खरीद सकते हो तो ज़रूर सोना और चांदी खरीदो। लेकिन बिल्कुल भी ये सोचने का नहीं है, अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते ना, कुछ भी खरीदो, लेकिन ऐसी चीज़ ना खरीदो जो कि आप नहीं चाहते कि वो हमेशा आपके साथ रहे। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, दवाइयाँ मत खरीदना, मेडिसिन मत खरीदना। हम नहीं चाहेंगे ना कि हमेशा हम मेडिसिन खरीदते रहें। इस तरह की चीज़ें कोई भी हम नहीं खरीदेंगे, अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सोना और चांदी खरीदना है, आप तांबा खरीद सकते हो, आप पूजा को कोई सामान खरीद सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा और आप क्या क्या खरीद सकते हो, आपको पता है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। और कुछ नहीं खरीद सकते ना, मिट्टी का ही कोई बर्तन ले आओ। ठीक है, मिट्टी की कोई चीज़ खरीदना भी बहुत अच्छा होता है अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है, तो ये बिल्कुल वहम नहीं लाना कि हमने सोना या चांदी खरीदना है, जितना भी महंगा हो जाए। तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदना ज़रूर चाहिए। एक तो मज़ा आएगा शॉपिंग करने में, है ना, और एक पूजा की पूजा हो जाएगी। फिर जो चीज़ खरीद के लाओ वो माँ लक्ष्मी और विष्णु जी के सामने रख दो और प्रे करो कि कभी ख़त्म ना हो, बढ़ता जाए बढ़ता जाए। हमने आज शॉपिंग की, अगर आपने मिट्टी का ख़रीदा तो आप बोलो कि हमें इस लायक बनाओ कि अगली बार हम सोना चांदी खरीद सकें, है ना। तो इस तरह से बस प्रे करना ही मेन है, मन से याद करना भगवान को। लेकिन क्योंकि ये चीज़ बनी हुई है तो ख़रीदने में कोई नुकसान भी तो नहीं है ना। तो हम ज़्यादा व्यायामों में तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर कुछ दिन है और अगर हम कर सकते हैं तो हम टाइम के हिसाब से कर लें, नहीं कर सकते तो किसी टाइम भी खरीद सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, और इस तरह से इसी को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। वैसे इसी दिन हमारे 4 धाम भी खुलते हैं और दर्शन शुरू हो जाते हैं लोगों के लिए। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ा दिन है। तो मैं चाहूँगी आप सब भी खूब इंजॉय करो अक्षय तृतीया के दिन
और फिर बताना किसने क्या ख़रीदा मैसेज में, ठीक है। और थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।